स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नेटवर्क सुरक्षा में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं FortiGate फायरवॉल्स एंड FortiGate फायरवॉल में हम स्टार्ट करेंगे इंटरफेस से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरफेस की। इंटरफेस क्या है एंड इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। सो एक्चुअली बेसिकली इंटरफेस जो यूज होता है वो दो नेटवर्क डिवाइस को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है। ये फिजिकल भी हो सकता है एंड वर्चुअल भी हो सकता है। और दोनों टाइप के इंटरफेस जो फिजिकल एंड वर्चुअल इंटरफेसेज हैं, दोनों ट्रैफिक को टू एंड फ्लो कराने के लिए यूज में आते हैं। तो अगर हम बात करें तो FortiGate में मल्टीपल वेज हैं इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर करने के। जैसे बात करूँ मैं VLAN कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, VPN इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, स्विच इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। ओके, तो अगर बात करता हूँ मैं इसके टाइप्स की, कितने टाइप्स के इंटरफेस होते हैं, तो आप देख सकते हो स्लाइड में। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस आर यूज्ड इन द FortiGate: VLAN इंटरफेस, लूपबैक इंटरफेस, redundant इंटरफेस, एग्रीगेटेड इंटरफेस, वन आर्म स्नैपर इंटरफेस, सॉफ्टवेयर स्विच इंटरफेस। सो सबसे पहले हम बात करते हैं VLAN इंटरफेस की। So basically VLAN interface is used to tag to locally separated. Let's suppose there are multiple VLAN are running. So when the traffic comes from a particular VLAN, so firewall do the filtering and check the traffic from which VLAN traffic is coming. Okay, so basically it reduce the traffic and increase network security. Okay, we can define a sub interface in the FortiGate at all the physical interfaces. Okay, second is loopback interface. loopback interface हम क्यों यूज करते हैं? बेसिकली इसकी किसी भी फिजिकल इंटरफेस पे डिपेंडेंसी नहीं होती है, ये कभी डाउन नहीं जाता है। तो बेसिकली लूपबैक हम टेस्टिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं। ओके, एंड तीसरा है redundant इंटरफेस। तो बेसिकली redundant इंटरफेस इज यूज टू प्रोवाइड द इंटरफेस redundancy. लेट्स सपोज आपने दो इंटरफेस को redundant मोड में कॉन्फ़िगर कर रखा है और उन दोनों इंटरफेस से दो अलग अलग स्विचेस कनेक्टेड हैं। तो होता क्या है कि जब मेरा एक इंटरफेस से ट्रैफिक जा रहा होता है वो डाउन चला जाता है, तो ट्रैफिक फिर मेरा दूसरे इंटरफेस से जाना स्टार्ट हो जाता है जो redundancy प्रोवाइड कर रहा है। तो इस मोड में क्या है कि ट्रैफिक एट ए टाइम एक ही इंटरफेस से आउट होता है। redundant इंटरफेस केवल फिजिकल इंटरफेस पर कॉन्फ़िगर हो सकता है, इसको हम किसी वर्चुअल इंटरफेस या लॉजिकल इंटरफेस पर कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हैं। फोर्थ इज एग्रीगेटेड इंटरफेस। सो लिंक एग्रीगेशन जो यूज होता है वो दो या दो से अधिक फिजिकल इंटरफेसेस को बाइंड करने के लिए यूज होता है। तो जब हम एग्रीगेट इंटरफेस क्रिएट करते हैं तो वो एक बंच ऑफ इंटरफेसेस क्रिएट कर लेता है, एक पाइप बना लेता है। तो उसमें क्या मल्टीपल फिजिकल इंटरफेसेस यूज होते हैं टू कैरी द ट्रैफिक। उस एग्रीगेशन में से कोई भी एक लिंक डाउन होती है। लेट्स सपोज मैंने 3 इंटरफेस का एक एग्रीगेशन बनाया है, तो उसमें से एट ए टाइम तीनों फिजिकल इंटरफेस ट्रैफिक को कैरी करते हैं। उनमें से कोई भी अगर एक इंटरफेस डाउन जाता है तो फिर मेरे दो इंटरफेस उस ट्रैफिक को कैरी करते हैं। आर्म स्नैपर इंटरफेस। सो वन आर्म स्नैपर इंटरफेस है क्या, ऐसे समझते हैं। बेसिकली ये FortiGate के किसी भी फिजिकल इंटरफेस को हम वन आर्म स्नैपर इंटरफेस के रूप में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये करता क्या है, ये केवल इंटेलिजेंट डिटेक्ट करता है। लेट्स सपोज कोई ट्रैफिक फायरवॉल पे आया तो एक पैकेट इस वन आर्म स्नैपर इंटरफेस को भी फॉरवर्ड होता है एंड इट चेक द वैलिड एंड वैलिडेट द ट्रैफिक। इट्स काइंड ऑफ एनी अटैक ट्रैफिक और एनी एक्चुअल डेटा ट्रैफिक। अगर कोई ट्रैफिक उसे उस टाइप का मिलता है वो उसको उसका एक जनरेट करता है। तो वन आर्म स्नैपर इंटरफेस क्या है, कोई ट्रैफिक अलाउ या ब्लॉक नहीं करता, ये केवल डिटेक्ट करता है। अगर कोई अटैक का ट्रैफिक मिलता है तो उसको लॉक कर देता है, अदरवाइज ट्रैफिक को फ्लश कर देता है। सिक्स्थ इज सॉफ्टवेयर स्विच इंटरफेस। सो इट इज अ काइंड ऑफ वर्चुअल स्विच. Okay, we can configure multiple physical interfaces in this software switch. Let's suppose we have 3 systems in the LAN side and do not have any LAN switch. So and I have enough ports physical interfaces at the firewall. So मैं क्या करता हूँ, 3 या 4 इंटरफेसेस फिजिकल इंटरफेसेस को सॉफ्टवेयर स्विच के रूप में यूज कर सकता हूँ एंड डायरेक्टली अपने 3 या 4 लैन सिस्टम्स को डायरेक्टली
फायरवॉल से कनेक्ट कर सकता हूँ एज ए लैन स्विच। डेट्स इट। अगले वीडियो में हम जानेंगे कैसे इन इंटरफेसेस को फायरवॉल में कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये सब हम सिनेरियो लैब में करेंगे। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।